15 यात्रियों का जोधपुर में अभी भी उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री खीवसर रात को जैसलमेर पहुंचे थे। बस में एसी का जुगाड़ सिस्टम जिसने लोगों की जान ली। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। चलती बस जिसमें आग लगी और इस बस हादसे में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। ये सबों की कतार देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। फिलहाल इन्हें जोधपुर लाया जा रहा है, जहां पर इनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही पहचान हो पाएगी कि आखिर ये कौन व्यक्ति थे। आपको जानकारी दे दें कि 15 यात्रियों का जोधपुर में उपचार चल रहा है। ये जलती बस जिसमें जलकर ये 20 लोगों की जान चली गई। 15 जिनका इलाज चल रहा है उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दूं कि ये एसी बस थी जिसमें अचानक से आग लग जाती है। कल 3 से 4 बजे के बीच की ये घटना है, जिस वक्त ये आग का गोला निजी बस बनी है। तो इस हादसे में जो यात्री थे वो इतनी बुरी तरह झुलसे हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में डीएनए जांच के बाद अब शवों की शिनाख्त हो पाएगी। फिलहाल अब तक 20 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 15 अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जूझ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालातों का जायजा लिया। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीते दिन हुए इस भीषण हादसे की। वॉल्वो बस में आग लगी जिसमें आपको बता दें कि कई लोग मर गए। करीब 20 के आसपास मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। 15 से 16 लोग अभी भी गंभीर अवस्था में घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका उपचार जारी है। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। और इस बीच परिजन अपनों को खोजते हुए अस्पताल पहुंचे। बिल्कुल, ये 5 तस्वीरें कल हुई घटना को दर्शाती है कि किस तरह से आग लगी थी और आग लग जाने के बाद आप बस का हाल देखिए। बस पूरी तरह से जल चुकी है। अब इस जलती बस में किस तरह से यात्री बाहर निकलते और अपनी जान को बचाते, ये अपने आप में बहुत मुश्किल सा बात है। और जब भी एसी बस में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इसके पूरी तरह से शीशे दरवाजे सब बंद रहते हैं, जिससे आप बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। 30 से 35 लोग तो खड़े हैं, इससे ज़्यादा और बहुत बुरी हालत थी। मैं देख नहीं पाया एक जगह। बस में अग्निकांड, सिस्टम ने ली जान। चलती बस में आग, यात्रियों की टूटी सांस। तो जो आर्मी के एरिया में रखवा दिया, वहाँ कुछ जो जानकारी सामने आ रही है, वहाँ मची चीख पुकार, कौन जिम्मेदार? जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस सड़क पर आग का गोला बन गई। वॉर म्यूजियम के पास अचानक बस में आग लगी और थोड़ी ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई यात्री बुरी तरह झुलस गए। भाई बोई की चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही थी, फिर भी वो थोड़ी देर में शांत हो गई। और ये बाहर निकले हुए पड़े थे, उन्होंने एम्बुलेंस आई, जल्दी आ गई थी। कितने लोग जिंदा जल गए, क्या लगता है आपको? 30 से 35 लोग तो खड़े हैं, इससे ज़्यादा होगा, ये इतने तो है। घटना के दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई पैसेंजर जान बचाने के लिए बस से नीचे कूद पड़े। आगजनी की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और करीब 10 एम्बुलेंस से 16 घायलों को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल पहुंचाया गया। या एमजीएच में जैसे आप देख सकते हैं, इनके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे जो हमारी 1 यूनिट है, सारे पूरे की पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से रेडी है एंड पेशेंट्स को जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर है वो दिया जाएगा। ओवरलोड बस में कुल 57 यात्री सवार थे। यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है। कुछ नहीं, वो बस में यात्रा का सफर कर रहा था वो, और फोन आया अचानक कि वो बस में हो गया, हादसा हो गया है। अब ये सूचना मिली हमको। गलती बस वालों की है कि जो बस चलाता है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बस में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। हादसे के बाद जिला प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जुगाड़ सिस्टम से एसी का सिस्टम बस में चलाया जा रहा था, लेकिन जैसलमेर से जोधपुर जा रहे लोगों को ये नहीं पता था कि हम जैसलमेर से कुछ समय बाद ही हमारी इस बस में जान चली जाएगी या फिर हम इस बस में घायल हो जाएंगे या ब्रन केस में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं मृतकों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे शवों की शिनाख्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सावलदान इस वक्त लाइव हमारे साथ है। सावलदान, एक भीषण हादसा जिसमें 20 लोगों की जान चली गई, लेकिन उन 15 लोगों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, कल का दिन था, वो मंगलवार था, सरहद जिले जैसलमेर के लिए काला दिन था। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में जो वॉर म्यूजियम के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 19 लोगों की बस में जलने से ही मौत हो गई और एक की बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। कल जो जैसलमेर से लगभग 3:30 बजे जोधपुर के लिए रवाना हुई बस जो वॉर म्यूजियम है, सेना का एरिया है जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड की तरफ, वहां आग के गोले में तब्दील हुई और 19 लोगों की जान चली गई और एक की जोधपुर, 20 लोगों की जान चली और 15 लोग मौत और जिंदगी से जो जंग लड़ रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 एक्चुअली तस्वीर दिख रहा हूँ। देखिए, इस स्थान पे ही बस है जो आग के गोले में तब्दील हो और यहाँ पर ही जो 19 लोगों की बस में जलकर ही मौत हुई और एक की जोधपुर रेफर में मौत हो गई। वर्तमान में स्थिति बताई तो 15 जो उपचार है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा उधर से दिखाइए। ये जैसलमेर की तरफ है, ये जैसलमेर से ये बस इस तरफ से आ रही थी। ये जस्ट पास में सेना का एरिया है। सेना के जाबाज थे वो कल देवदूत बनकर आए, अन्यथा ये सभी सवार थे वो आज मौत के गोल साए में आते, काल के ग्रास बन जाते, लेकिन 15 लोगों की आनन फानन है, उन्होंने जान बचा दी और वो जोधपुर अस्पताल में उनका उपचार जारी है। देर रात को सभी शवों को बीएसएफ के वाहनों से जोधपुर शिफ्ट कर दिया और रात को जो 19 शव मिले हैं बस में कंकाल, उनके विसरा ले लिए और उनके परिजनों के डीएनए के बाद उन शवों की शिनाख्त होगी, फिर विधिवत पोस्टमार्टम होगा। दिन भर डीएनए का दौर चलेगा, चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमें हैं वो डीएनए टेस्ट करेगी, फिर उन विसरा से मिलान के बाद इस शवों की शिनाख्त होगी। और इस मामले को लेकर लगातार गंभीरता से प्रशासन गंभीरता भी बरत रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात को संवेदनशीलता दिखाई, देर रात को जैसलमेर पहुंचे। शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई और लापरवाहियां भी सामने आ रही है? देखिए, जो सूत्रों से जो अहम जानकारी मिली है वो जुगाड़ सिस्टम है। बस में एसी का जुगाड़ सिस्टम बनाकर यात्रियों को बिठाया जा रहा था। उनको अच्छी सुविधा देने के बहाने उनको ये नहीं पता था कि ये ठंडी हवा है वो हमारे को कभी मौत के गले भी मिला देगी, लेकिन वही हुआ। उस ठंडी हवा ने उनको मौत के गला ने। सूत्रों से जो अहम जानकारी एक और सामने आई, जो एसी का पाइप में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से ही 15 लोग गंभीर घायल हुए, झुलस गए और 20 लोगों की जान चली है। इसको लेकर जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आपसे भी जानना चाहेंगे, गंभीर अवस्था में जो घायल है उनको जोधपुर रेफर किया गया, फिलहाल उनकी कुछ अपडेट मिल पाई हो आपको? देखिए, इस हादसे में जो गंभीर घायल हुए थे 16 लोगों को जैसलमेर से जोधपुर के लिए रेफर किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 275 किलोमीटर का सफर जो है वो पूरा करके घायलों को लाया गया, जिनमें से एक घायल जो कि हुसैन नामक व्यक्ति था, उसने अपनी जिंदगी की रेस जो है हार दी, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद साथ ही जो है ये बताया जा रहा है कि रात को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में 9 शव पहुंचे हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य है डॉक्टर BS जोधा, उन्होंने रात को ही बताया था कि जो शव रखने के डीप फ्रीज है वो जैसलमेर भेजे गए हैं। साथ ही अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर आकर घायलों से कुशलक्षेम पूछी। साथ ही उनके साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर थे और KK बिश्नोई थे। बताया जा रहा है कि जो घायलों का इलाज जो है लगातार यहां पर जारी है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ी जो लैकुना थी वो ये थी कि जो बस थी उसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं, एक ही गेट था। अमूमन हर बस में 2 गेट होते हैं जिसमें कि आपातकाल के दौरान जो अगर कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा है तो वो पीछे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कल रात को कि बस में सिर्फ एक गेट था, जिसके चलते यात्री उसके अंदर फंस गए और जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने बस के शीशे फोड़कर जो है कई लोगों को बाहर निकाला है। और सबसे बड़ी बात करें तो इस तरह की घटनाएं जब होती है तब चूंकि घटना बहुत दुखद है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो कहीं ना कहीं कई चीजें सीखने के लिए जो है एक मौका होती है। जितने भी बसेज हैं उसमें अंदर जब यात्री सवार होते हैं तो उनको इस बात की ट्रेनिंग ही नहीं होती है कि अगर आपातकाल के दौरान वो किस तरह से बस से बाहर निकले, किन स्थितियों में अगर वो फंस जाए तो उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए।
इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न ये था कि जब बस के अंदर ग्लास फोड़ने का हैमर जो है पूरी बस में एक लगा होता है, हालांकि इस बस में तो वो था ही नहीं, लेकिन अमूमन बस में एक होता है जो इमरजेंसी गेट के पास होता है। और जब स्लीपर कोच में ऊपर व्यक्ति सो रहा है वो कोच के अंदर अपने कोच के अंदर बंद होता है, और ऐसा यदि हादसा हो जाता है तो वो कब वहां से निकले और कैसे उस हैमर को तोड़ के वो बाहर निकले। तो ऐसे में हर बिल्कुल बस ये में कुछ बड़ी लापरवाही है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना जहां चाहूंगी चंद्रशेखर कि जो इस वक्त 15 घायल हैं, क्या उसमें से कोई गंभीर घायल भी हैं या फिर उपचार के बाद ठीक हो जाएगी सबकी हालत? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात करें तो 2 ऐसे गंभीर घायल हैं जिनको रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लाते ही उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी तो उनको आईसीयू में रखा गया था। इसके अलावा जो 5 से 7 व्यक्ति घायल ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके जो 50% से ज्यादा जले हुए हैं, तो उनकी स्थिति को लेकर जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है उन्होंने बताया कि धीरे धीरे वो रिकवर करेंगे जैसे जैसे उनकी स्थिति पता चलेगी कि उनके वास्तव में क्या स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि 5 से 7 ऐसे व्यक्ति जो 50% से ज्यादा जले हुए हैं और 2 ऐसे गंभीर लोग जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में लगातार उनका जो है इलाज जारी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये महात्मा गांधी अस्पताल है, यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा है। जिस तरह से अगर बात करें तो जो मरीज है उनके तीमारदार है वो तमाम जो है जो बर्न यूनिट है ऊपर वहाँ मौजूद है। हर किसी के चेहरे पर एक मायूसी। और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब जोधपुर पहुंचे थे तो उनके चेहरे पर भी वो दुख, बिल्कुल खेद और चंद्रशेखर लौटेंगे आपके पास। नजर आ रही सीधा थी। जैसलमेर चलते हैं, सावलदान लगातार बने हुए। सावलदान, एक बार घटनास्थल की तस्वीरें दिखाइएगा जहां पर ये भीषण हादसा हुआ, क्योंकि इतना बड़ा हादसा, 20 लोगों की मौत हो गई, 15 अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा पूरा दृश्य दिखाएंगे। यही स्थान है, यहाँ ये बस है वो आग के गोले में तब्दील, और यहीं पर बस को सेना के जवानों, यहाँ के लोगों ने वहाँ आग पर काबू पाया। राहत और बचाव का किया, जिस कारण 16 लोगों की जान बची। लेकिन दुख के साथ एक व्यक्ति की जोधपुर में दम तोड़ दिया जिसकी उपचार के दौरान। लेकिन 19 लोगों के शव इस बस में यहीं मौजूद थे। इस स्थान से मैं कैमरामैन से आग्रह कर रहा हूं, ये आर्मी सेंटर है, यहाँ सेना के जो एरिया सेंटर है, मिलिट्री स्टेशन है, इस स्थान पर ही इस बस को ले जाया गया। वहां सेफ्टी के साथ सभी शवों को बाहर निकाला गया। और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात को जो पहुंचे थे वो पहले सिविल एयरपोर्ट पहुंचे, फिर मिलिट्री स्टेशन पहुंचे, आला अधिकारियों से बातचीत की, बस का जायजा लिया। शव को देखकर वो काफी हद तक भावुक हुए। पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज को सूचना मिलते ही पूरे कार्यक्रम निरस्त करके वो जैसलमेर पहुंच गए थे। खुद एक योद्धा बनकर राहत और बचाव के कार्य में जुटे रहे। वो देर रात को जोधपुर रवाना करने के बाद यहाँ से रवाना हुए। प्रशासनिक अमला पहुंचा था, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी स्थितियां आती क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बस अवैध तरीके से संचालित हो रही है, और क्योंकि त्योहारी सीजन है, बताया भी जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो अपने आप में परिवहन विभाग पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर बसों की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है, और क्या इस बस का लाइसेंस ठीक था? ये कोई जांच हो पाई है अभी तक? देखिए, साफ तौर से देखा जाए जो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रवाना के बाद जो पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने साफ तौर से कहा ये जांच का विषय है, जैसलमेर के लिए काला दिन है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें कुछ बिंदु विशेष जो सामने जो न्यूज 18 के हाथ लगे हैं, इसमें सबसे बड़ा है ये बस ऑल इंडिया परमिट थी और ये जगह जगह लोकल स्टेशन पर रुक के सवारियों को लेती थी। वही सवारियां इसमें चढ़ी, वो मौत की शिकार हुई, काल की ग्रास बनी और इस बस में उनको जिंदा जलने से उनकी मौत हुई। दूसरी बात, इस बस में जो गेट 2 होने चाहिए थे, एक गेट था वो भी बंद हो गया था। तीसरी बात, जो एसी बस वोल्वो बस बनती है वो करोड़ों रुपए बनती है। लाखों रुपए बस को बनाकर एसी का जुगाड़ सिस्टम इसको फिट करके लोगों को ठग कर एसी के बहाने ठंडी हवा देने के लिए सेफ्टी का बहाना बना के उठाया जाता। 3 बिंदु जो सामने आए हैं, और साफ तौर से देखा जाए परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर चेकिंग नहीं करने के कारण ये बस है वो कल हादसे का शिकार बनी और कई लोग बेकसूर लोग हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये और बस मालिक के बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने आई है? सिस्टम में जी, बस मालिक के बारे में कोई जानकारी?
देखिए, जो बस मालिक है वो संभवतः जोधपुर का रहने वाला के ट्रेवल्स की जो बस बताई जा रही है। ये संपूर्ण जो बात है तो ये जांच का विषय है। लगातार इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। परिवहन विभाग के रात को आलाधिकारी मौके पे पहुंचे। अब जगने से जो 20 लोगों की जान गई है वो जान कभी नहीं आ सकती, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसी घटना दोबारा प्रदेश में, देश में ऐसी न हो, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री के हादसों से आखिर सरकार या प्रशासन क्या सबक ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चेकिंग नहीं हो रही है, क्या बसों की फिटनेस चेकिंग नहीं हो पा रही है समय समय पर, और अब त्योहारी सीजन है तो यात्री ज्यादा जो है यहाँ से वहां अलग प्रदेशों में ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग अब कितना सजग नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो एक तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन जो सरकार द्वारा जैसलमेर में जो परिवहन विभाग के जो पद है वो रिक्त है। समय पर चेकिंग नहीं करने के कारण बसों की फिटनेस की तमाम जो जानकारी, कागजात सही नहीं होने के कारण का ऐसे खटाड़े बस होती हैं वो आम लोगों की जान ले रहे हैं। जो ये बस बता रही वो नई बस बताई जा रही, लेकिन इसमें जो जुगाड़ सिस्टम एसी था उसने आम लोगों की, यात्रियों की जान ले ली है। और प्रशासन द्वारा समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो आगे भी ऐसे हादसे नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं राजस्थान पुलिस, परिवहन विभाग इस मामले को लेकर अब सख्ताई बरतेंगे और जो इस लापरवाह भ्रष्टाचार सिस्टम में लिप्त अधिकारी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अब लगातार जो शवों के पोस्टमार्टम के बाद जांच हो गई और अभी तक कोई अधिकारी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी सावलदान, अभी उस बस को कहाँ रखा गया है जहां पर उसकी जांच की जाएगी? और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है, क्या इस तरह की कोई चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं? इस बस में जो लोग मौजूद थे वो कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, जो अभी तक कुछ शवों की ही शिनाख्त हो पाई है, क्योंकि जो शिनाख्त नहीं, कैसे उनके परिजन वहाँ पहुँचे कि हमारे परिजन या भाई बहन बेटा इस बस में सवार होकर जोधपुर या अन्य लाठी पोखरण जा रहा था, लेकिन अभी तक पूरी स्पष्ट शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त होने के बाद ही जानकारी सामने है। और एक अहम जानकारी ये सामने आ रही, जो ये शव है, जो मृतक है, वो सभी लोग जैसलमेर जिले के ही बताए जा रहे, कुछ लोगों के अलावा। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा, दृश्य दिखाएंगे। ये मिलिट्री स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन में बस को रखवाया दिया गया है सेफ्टी के साथ। अब इस बस की चेकिंग होगी, कागजों की चेकिंग होगी, सेफ्टी को लेकर चेकिंग होगी, फायर सिस्टम था नहीं था, ये जो संपूर्ण ये जानकारियां हैं ये पूर्ण है जो जांच का विषय है। ये टीम जो ये परिवहन विभाग की टीम है, परिवहन विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर जांच करेंगे। ये बस पूरी जलकर खाक हो चुकी है, वो एरिया को तो गोले में तब्दील हो गई पूरी थी, तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन आप थोड़ा सा अगर उसके नजदीक जा सके और वहां पर दिखाएं, क्योंकि अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं वो राख नजर आ रही है जो कल के हादसे की गवाही दे रही है। देखिए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो एक्चुअली जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 लगातार कल से हादसे के वक्त के दिखा रही, ये ग्राउंड तस्वीर देखिए, इसमें खून भी जला हुआ है, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, शीशे है, कांच के टुकड़े बिखरे हुए, तमाम लोग हैं। जो 19 लोगों की यहाँ जिंदा जलने से ही मौत हुई और आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा आर्मी के जो जवान जो देवदूत बन के आए हैं उन लोगों ने इन लोगों की जो जान बचाई है। यहाँ से तत्काल कॉरिडोर बनाकर जैसलमेर अस्पताल पहुँचाया फिर, और इन सभी घायलों को गंभीर हालत में जोधपुर पहुंचाया, वहां उनका उपचार लगातार जारी है। देखिए, ये ग्राउंड जीरो से एक्चुअली जो तस्वीरें हम बता रहे हैं, जो ये जैसलमेर जोधपुर सड़क मार्ग पर वॉर म्यूजियम के पास जो सेना का एरिया है उसके पास का ये स्थान है। वहीं बस है जो आग के गोले में तब्दील हो गई थी। लगातार रात से हम देर रात तक हमने ग्राउंड जीरो से कवर किया और अब भी 0 पॉइंट से बता रहे हैं, लेकिन अब भी जो लापरवाह सिस्टम के जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सेटिंग का जो सिस्टम चल रहा था, उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या